बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था वो ख़त्म हो गया और जो एलामिया अब सामने आया है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। और जहाँ पर एक तरफ डाउट थे कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ धांधली करते हुए इस चीज़ को अपने फेवर में करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि ये जो आज इजलास हुआ है इसमें असद मजीद साहब भी थे जो कि सफ़ीर थे अमेरिका में, जिसको धमकियाँ दी गई थी अमेरिका की तरफ से, वो भी आज इस मीटिंग में मौजूद थे। इस पूरी मीटिंग में जहाँ पर एक तरफ असद मजीद साहब भी मौजूद थे, उनको स्पेशली जो है अमेरिका से बुलाया गया था इस कौंसिल इजलास के लिए, और उस इजलास में वो आए हैं और उन्होंने जो बातें की है वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और दूसरी मज़े की बात, उन्होंने जो चीज़ बताई है और जो चीज़ उन्होंने कंफर्म की है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि आर्मी चीफ़ जो हैं, इसके अलावा जो सर्विसेज चीफ़ हैं, सारे मिलके वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और उन्होंने जो अब तक का काम कर दिया है, आप यकीन कीजिए कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो अब कामयाब हो रहा है। और देखिएगा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब के लिए जो कि आज की इस मीटिंग में हुआ है। आज आपको मैं मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा, मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के जो इजलास हुआ है उस पर कि इसमें कौन कौन से लोग और कौन कौन से सरबराह इदारे इस जो बड़ी अहम मीटिंग थी उसमें शामिल थे। उसमें मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा थे, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी थे, और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद जिनको स्पेशल बुलाया गया, इसके अलावा सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान समेत वफाकी वज़रा में आसिफ हाजी आसिफ थे, राना सनाउल्लाह थे, मरियम औरंगज़ेब थी, एहसन इकबाल साहब थे, वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर और दीगर भी इदारों के लोग मौजूद थे। अच्छा, इसमें वो मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया गया था कौमी सलामती कौंसिल का, उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई थी वही आज डिस्कस हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी कि असद मजीद साहब को बुला के स्पेशल बुलाया उन्होंने, आप ये कह लें कि उन्हें अपनी मर्ज़ी का बयान देने के लिए फोर्स करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ असद मजीद साहब को कि उन्होंने कोई भी डिक्लेरेशन मानने से इनकार कर दिया है और वही बात दोहराई है जो कि उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जब कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसमें सब आर्मी चीफ और सारे लोगों ने उसकी तौसीक की कि वाकई मुदाखलत हुई है। आज भी उन्होंने उसी चीज़ को और उसी चीज़ की तस्दीक की है कि वाकई मुदाखलत हुई है। और आपको बताऊं कि आर्मी चीफ, जहाँ पे एक तरफ ये ज़हन में आ रही थी बात कि हो सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक बयानिया क्रिएट किया जाए और जो एक उनका जो मेन पॉइंट था, मरासला था जो कि बाहर से मुदाखलत हुई, उसको जो है रिजेक्ट किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी ज़हन में कि ऐसा होगा, लेकिन मैं कुर्बान चाहूँ कि आर्मी को भी शायद पता चल गया कि हम लोगों ने जो गलती कर दी है या जो भी मतलब हुआ है उसको अब सही करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी न्यूट्रल रहते हुए, जैसे वो पहले न्यूट्रल थे अब भी न्यूट्रल हैं, और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। उन्होंने कहा जी जो है, जो इमरान खान साहब के साथ हमने बताया था वही चीज़ है, इससे हम एक जो है ना % भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें ये जहाँ तक बात है ना साजिश और मुदाखलत की, ये अपनी जगह पे चलती रहेगी। लेकिन ये जो इस दफ़ा नुकसान हो गया है शहबाज शरीफ साहब का, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये चीज़ थी जो इमरान खान कह रहा था और शहबाज शरीफ उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब वही बात है, वही काम है, और अब शहबाज शरीफ साहब भी इस बात को मानेंगे कि वाकई यार ऐसा हुआ है। अब उनके पास कोई और जवाब बचता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने शिरकत ही नहीं की थी। जब उन्होंने शिरकत ही नहीं की तो उस वक्त तो वो कहते जी हम तो थे ही नहीं, हमारे तो पता ही नहीं है कि क्या उसमें था क्या नहीं था। लेकिन अब जहाँ पहले वो कहते थे जी कि ये मसला है ही नहीं, जद हथ है ही नहीं, झूठ है, अब वो मानना शुरू हो गए और ये भी मान लिया कि वाकई है, और ये भी अब मानेंगे कि मुदाखलत हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ फिर वही कही है कि साजिश के जो कोई जो ना सबूत नहीं मिले। अब जाहिर सी बात है, अगर मुदाखलत के मिल रहे हैं कि मुदाखलत हुई है तो फिर उसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि वाकई ये साजिश कामयाब हुई कि नहीं हुई और कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मतलब समझने की बात है, देखने वाली बात है कि अगर साजिश ना होती तो ये कैसे हो सकता है कि इनको पता नहीं था कि साल एक रह गया, इमरान खान इस वक्त बिल्कुल जो है वो फारग हो चुका हुआ है, लोगों में इसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है और लोग उसको देखना नहीं चाह रहे। और यही लोग कह रहे थे, यकीन करें कि मार्केट में हम निकलते हैं, हम लोग सहाफ़ी हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं, बात करते हैं, हमारी जो है वो बातें होती रहती हैं। यकीन करें कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो 80% ख़त्म हो चुकी हुई थी।
और उसको एक नई रूप फूंकी है इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम, जो जितनी भी सारी मिक्स चार पार्टी हैं, इन्होंने इसको दोबारा से बूस्ट किया है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इस चीज़ में आकर एक चीज़ को आप ज़रा गौर कीजिएगा, जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिएगा। अब हुआ क्या, ये खुद करना चाह रहे थे, इनको नहीं पता था। ये मंजे हुए जो है ना वो सियासतदान है, जरदारी जैसा सियासतदान सदियों बाद ही पैदा होता होगा अगर वो पॉजिटिव रहे तो, लेकिन अब उसको नहीं पता था कि आगे क्या बनने वाला है। हालांकि उसने बड़ी कोशिश की है, अपने आप को सेफ हैंड पे रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं रख पाया। अब रीज़न क्या थी? अब यहाँ पे जो रीज़न नज़र आती है वो यही थी कि इन्हें ऊपर से डंडा था कि जी आपने जो है वो, कि उन्होंने ऐसा करना ही करना था। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाह रहा था ना, कि अमेरिका कहता है कि भाईजान इसको उतारो। अब उसको उतारे बगैर कुछ चारा नहीं था। अब उसको उतारें तो मुसीबत, ना उतारें तो मुसीबत। अब अमेरिका मतलब अपने आका को थोड़ी हम इनकार कर सकते हैं, हम तो बेगर्स हैं, और बेगर्स का क्या होता है, उनको जो हुक्म मिलेगा वो वही करेंगे। तो उन्होंने किया। अब जो उन्होंने किया तो ये उनके गले पड़ गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव बिल्ट हुआ है वो इनके बस की बात नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल जरदारी जो है, वो इस वक्त लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, वहाँ पे इन्होंने आपस में यही डिस्कशन की है कि भाई इमरान खान तो काबू में नहीं आने वाला। अब इमरान खान अगर ऐसे ही चलता रहा और हमने अलग-अलग इलेक्शन लड़े तो हम तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, वो तो इमरान खान सारी सीटें ले जाएगा। तो ये उन्होंने अब डिसाइड किया है कि जी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और सीट एडजस्टमेंट करते हैं। पंजाब में कोई 20 नशिस्तों पे, कौमी असम्बली में 40 नशिस्तों पे, सिंध में कोई 3-4 नशिस्तें जो है वो नून लीग को देने की बात हो रही है। तो ये एक चीज़ है कि आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए कि अब इनको पता है कि जो हमने गलती कर दी है उसका हल कोई नहीं है, बस यही हल है कि हम मिल के इलेक्शन लड़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो किस मुंह से लड़ेंगे और आप नैरेटिव बयानियाँ क्या लेके आएंगे, किसको बेवकूफ़ बनाएंगे, आप किसको सड़कों पे घसीटेंगे। तो ये एक चीज़ है जो समझ में आएगी वक्त के साथ और पता चलेगा कि हो क्या रहा है आगे। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहा था मैं। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं मतलब एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जी इमरान खान साहब के साथ ये जो